मौसम कई दिनों से लगातार खुश्की बना हुआ है, पीछे रहना चाहिए था, जो अभी 33 डिग्री के आसपास है। और रात्रि जुलाई और अगस्त में कम थी, परंतु सितंबर में बारिशें अच्छी हुई थी। तो पोल्यूशन का जो लेवल होता है, इंडस्ट्रीज का लेवल, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जो ये वक्त है फिलहाल, कई तरह के जो किसान भाई हैं उनके मन में शंकाएं सी हो रही है। कोई तूफान उड़ीसा साइड से आ रहा है, दाना तूफान आ रहा है, ये हो रहा है। हरियाणा का कैसा मौसम रहेगा, क्योंकि फसल बिजाई का जो समय है वो शुरू है। गेहूं का सीज़न बुआई का शुरू हो चुका है। और उसी कड़ी में हम जानने के लिए, मौसम के बारे में जानने के लिए, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़ जी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों के मन में थोड़ी शंकाएं चल रही, कुछ दिन से न्यूज़ वगैरह में आ रहा है कि कोई दाना तूफान है, ये आ रहा उड़ीसा साइड से, क्या कहेंगे उसके बारे में? सबसे नहीं, वो तूफान है, उसका हरियाणा पर कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उसका जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर वो बन रहा है, डिप्रेशन बना था, फिर बाद में भी तूफान का रूप ले रहा है। वो नियर बाय जो स्टेट होते हैं, जो बंगाल की खाड़ी के साथ लगते हुए, उन्हीं क्षेत्रों पर उसका प्रभाव नॉर्थ ईस्ट रीजन में आएगा, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट रीजन में। अपने यहाँ काफ़ी दूर है बंगाल की खाड़ी से, तो यहाँ तक कोई इसका प्रभाव नहीं रहेगा। मौसम कई दिनों से लगातार खुश्की बना हुआ है। पीछे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी थी, परंतु अभी तापमान सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले हवा बीच में बदलाव आ रहा था। पहले नॉर्थ वेस्टर्ली थी, उत्तर पश्चिमी हवाएं, अब वो हवाएं उत्तरी हवाएं होगी जो पहाड़ों की तरफ से आ रही है। तो अपने यहाँ मौसम आमतौर पर भी खुश्क रहेगा अगले एक वीक, कह सकता हूँ। तो क्या मान के चले बिजाई के लिए मौसम? बिजाई के लिए उपयुक्त है, क्योंकि अभी जो सरसों की बिजाई है वो भी कुछ किसान भाइयों के अभी, क्योंकि ज़्यादा तापमान था तो इसलिए बिजाई वो ज़्यादा नहीं कर पाए, तो अभी भी वो बिजाई कर सकते हैं जो विश्वविद्यालय की रिकमेंडेड वेराइटी की। और अभी लास्ट वीक से, जो अक्टूबर का लास्ट वीक होता है, उससे वो गेहूं की बिजाई भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी नवंबर में और अक्टूबर में 15 नवंबर तक तो सामान्य किस्में, जो सामान्य समय पर बोई जाती है किस्में, या तो वो किस्में, गेहूं की किस्मों का जो विश्वविद्यालय के द्वारा जो रिकमेंडेड है वेराइटीज़, उनको बिजाई की जा सकती है। अभी तापमान जो चल रहा है वो 33-34 डिग्री दिन का तापमान है, और रात्रि तापमान 16 डिग्री है, जो पीछे 19 डिग्री तक था। वो अभी आगे आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री और कम होगा, और तापमान धीरे धीरे ये जैसे दिवाली के नज़दीक हम पहुंच रहे हैं तो अभी ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी। जी, अगर बात करें मौसम की डॉक्टर साहब, अभी जो दिन का तापमान है, रात के तापमान में काफ़ी अंतर है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, अभी दिन का तापमान, जैसे मौसम खुश्क है तो दिन का तापमान मान लो 31 से लेकर 34 डिग्री के आसपास रहना चाहिए था, जो अभी 33 डिग्री के आसपास है। और रात्रि तापमान, अभी तापमान में 1 से 2 डिग्री की अभी भी बढ़ोतरी है। वो आने वाले दिनों में रातें और ठंडी होगी, दिन थोड़ा क्योंकि साफ रहेगा, सूर्य चमकेगा, तो दिन में तापमान थोड़ा सा लगेगा अपने को, परंतु अभी जैसे ठंडी हवाएं शुरू हो जाएगी पहाड़ों की तरफ से, तो हमें दिन में भी ठंड लगने लग जाएगी। अब धीरे धीरे अक्टूबर जा रहा है तो नवंबर में वो ठंड बढ़ेगी, तो आगे आने वाले सीजन में ठंड रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आमतौर पे जो ये वक्त है, इस टाइम पे सर्दी थोड़ी ही अच्छी शुरू हो जाती है, क्या मान के चलें इस बार थोड़ा लेट है कुछ ऐसा? नहीं, कोई ज़्यादा लेट वाली बात तो नहीं है तापमान में पीछे, क्योंकि अपने यहाँ जो इस क्षेत्र में जो बारिश होनी थी मानसून में, वो भी बारिश कम हुई थी, और जुलाई अगस्त में तो काफ़ी कम हुई थी, क्योंकि आमतौर पर मानसून हमारे यहाँ जुलाई में शुरू होता है, जुलाई और अगस्त में कम थी, परंतु सितंबर में बारिशें अच्छी हुई थी। परंतु अभी आगे अक्टूबर में ज़्यादातर नॉर्मल मौसम रहता है कि रातें धीरे धीरे ठंडी 15 अक्टूबर के बाद में शुरू होती है, और अभी आज 25 अक्टूबर है, और अभी इस लास्ट वीक में रातें अच्छी ठंडी हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे दिन भी ठंडे होंगे और सर्दी बढ़ेगी। जी, बारिश की बात करें तो क्या निकट दिनों में बारिश की कोई संभावना बन रही है? अगले एक सप्ताह तक कोई बारिश की संभावना नहीं बन रही, बीच बीच में हल्के बादल आ सकते हैं, परंतु अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो जो किसान भाई फसल की बुआई करना निश्चित होकर अपने यहाँ बुआई कर सकते हैं, कोई बारिश वगैरह का कोई? बिल्कुल, अभी किसान भाई जो जैसे अभी गेहूं की बिजाई शुरू करेंगे, सरसों की बिजाई लगभग कंप्लीट करने पर हो रहे हैं, तो जो बिजाई अभी करनी है किसान भाइयों को, वो बिजाई इस हफ्ते करें, और तापमान अभी गेहूं के भी अनुकूल हो जाएगा, और सरसों के बिल्कुल अनुकूल है, अभी तापमान बिजाई की जा सकती है।
और जहाँ सब्जी और फलदार पौधे हैं वहाँ जहाँ अभी पानी की ज़रूरत हो फसल उसमें बिजाई अपने पानी दिया जा सकता है। और नरमा कपास की चुनाई जल्दी से जल्दी पूरी करें, क्योंकि आगे जो फसल बिजाई करेंगे उसके लिए खेत तैयार रहे। और किसान भाइयों को यह है कि आने वाले समय में जब बिजाई करें तो विश्वविद्यालय की रिकमेंडेड वैरायटी और प्रमाणित जो बीज की रसीद वगैरह लें, या विश्वविद्यालय में जो उपलब्ध बीज है वो बीज हमारे से लें। और कृषि वैज्ञानिक है जो यहाँ जो हिदायतें जारी करते हैं विश्वविद्यालय की तरफ से एडवाइजरी जारी होते हैं उनका पालन करें, ताकि फसल का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़े। और कृषि विभाग के जो अधिकारी फील्ड में हैं उनसे भी वो सलाह लें, ताकि आने वाले टाइम में हमारी फसल उत्पादन है वो ज़्यादा बढ़ सके। डॉक्टर साहब, प्रदूषण पे बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि प्रदूषण लेवल जो है बढ़ गया है और आमतौर पे एक कोहरा सा भी दिखाई देता है, तो क्या वो इसका प्रदूषण का असर है या क्या होता है जब हमारे तापमान गिरने लगेंगे, अभी रातें ठंडी हो गई, हवाएं भी उत्तर पश्चिमी चल रही थी, तो उसके कारण तापमान बढ़ता है तो पोल्यूशन का जो लेवल होता है इंडस्ट्रीज़ का लेवल, इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन वो नीचे आने शुरू हो जाता है। और जब हल्का ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है तो धुंध सी लगने है, तो उसमें धुंध और धुआं मिल जाता है तो उसको समोग प्लस फोग, उसको वर्ड एक होता है समोग, समाग कहते हैं उसे, वो उस टाइम का ये हो जाता है। तो आने वाले दिनों में जैसे हवा बढ़ेगी, हवा तेज़ चलेगी तो ये भी छड़ना शुरू हो जाता है। और ये ज़्यादा वहीं होता है जो इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास के क्षेत्र होते हैं, या जो रीजन एनसीआर रीजन है दिल्ली के आसपास का, जहाँ ज़्यादा हाई ट्रैफिक्स वगैरह होते हैं। अगर हिसार की बात करते हैं तो क्या हिसार में है? हिसार में अभी पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा तो नहीं कह सकते, पोल्यूशन का लेवल तो है ही, परंतु अभी आने वाले टाइम में और कम होगा। और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, मौसम साफ रहेगा, हवा चलेगी, तो ये धुआं खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे जो किसान भाई, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? गेहूं की बिजाई के लिए अनुकूल मौसम में कब से कब किसान भाइयों को यही है कि वो अपनी खेती में मौसम का जो मौसम पूर्वानुमान चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो जारी करता है उसका ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि मौसम और कृषि का बहुत गहरा संबंध है। और हर चाहे वो पानी देना हो, फसल की बिजाई हो, कीटनाशक, और जहाँ भी कीट और रोगों का प्रकोप हो, कीटनाशक का छिड़काव करना है तो मौसम पूर्वानुमान का विषय पढ़ें, देखें और उनका प्रयोग करें। और विश्वविद्यालय से जुड़ने के लिए किसान भाई हमारी ई मौसम HU के फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप ग्रुप है, eMosam.hu.gov.in वेबसाइट है, उनका किसान भाइयों को प्रयोग कर सकते हैं। और हमारा एटिक में किसान सेवा केंद्र चल रहा है, जो वहाँ जो कि फ्री टोल नंबर है हमारे, उनका प्रयोग किया जा सकता है। एक आपका SMS सेवा विश्वविद्यालय के द्वारा किसानों को अलर्ट करने के लिए भी है और बहुत से किसान भाई उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, क्या कहेंगे उस सेवा के बारे में? विश्वविद्यालय ने उस सेवा को 2010 में शुरू की थी, आज 14 साल हो रहे हैं। अभी पहले तो हम वीकली मैसेज किया करते थे फार्मर्स को, परंतु अभी यह है कि फार्मर्स को बारिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे बारिश होती है और कोई ऐसा इवेंट होते हैं तो हम फार्मर्स को मैसेज करते हैं, और फार्मर्स उसके लिए रजिस्टर्ड कर सकता है। वो कृषि अधिकारियों को भी अपना नंबर दे सकता है या टोल फ्री पर नंबर दे सकता है। और या eMosam.hu.gov.in जो मेरी वेबसाइट बनाई हुई विश्वविद्यालय ने मौसम के लिए, eMosam.gov.in, उसमें अपना फार्मर अपना रजिस्टर कर सकता है। और मैसेज जो हिंदी में जाते हैं फार्मर्स के लिए, और उसका प्रयोग वो कृषि के प्रयोग में जो फसल उत्पादन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करें तो एक्यूरेसी भी ज़्यादा अच्छी है, और किसान प्रयोग करेगा तो उससे उत्पादन बढ़ेगा। आपने डॉक्टर साहब एक फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप की भी बात की थी, वो क्या है, थोड़ा बताएंगे? eMosam HU फार्मर्स फॉर हरियाणा जी। eMosam के नाम से ही सारे मेरे फेसबुक पेज चलता है, फेसबुक ग्रुप चलते हैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी फार्मर्स जो eMosam के नाम से है वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और वो कभी भी उसमें जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारा जो ग्रुप चलता है वो सिर्फ फार्मर्स और साइंटिस्ट का ग्रुप होता है, उसमें मैं उनको सलाह दी जाती है, एडवाइजरी जारी होती है, और वही फेसबुक पेज पर और ग्रुप में डालता हूँ। जो वीडियोस बनते हैं वो भी उसी में लोड करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक वो पहुँच सके। और आप भी उनसे किसान भाई जुड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक जानकारी, चाहे वो नरमा कपास की है, चाहे धान की है, चाहे गेहूँ की है, चाहे सरसों की है, चाहे मूँग और दलहन फसलों के लिए है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। क्योंकि जो हमारे विश्वविद्यालय कुलपति है प्रोफेसर BR कंबोज, उनका भी एक ध्येय है
कि हम हरियाणा के हर किसान तक पहुँचे, और वो किसान तक तभी पहुँच सकते हैं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, उस सोशल मीडिया के थ्रू ही हम हर किसान तक पहुँच सकते हैं, पूरे हरियाणा के हर गांव तक, हर किसान तक। मौसम की जानकारी SMS के द्वारा पूरे हरियाणा के सभी गाँव में हमने पहुँचा दी है, चाहे उस गाँव में 10 फार्मर तक पहुँच रही है, किसी गाँव में 100 तक पहुँच रही है, किसी में 500 तक, पूरे हरियाणा के हर गाँव तक पहुँचे हैं। तो विश्वविद्यालय का हर किसान तक पहुँचना विश्वविद्यालय के कुलपति का ध्येय है, और वो उस ध्येय के लिए पूरा करने के लिए पूरे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक साथी जुड़े हुए हैं और लगे हुए हैं कि हम विश्वविद्यालय का नाम हर गांव तक पहुंचाएं और कृषि उत्पादन को बढ़ाएं, क्योंकि हमारा यदि राज्य का तो उत्पादन बढ़ेगा तो देश का उत्पादन बढ़ेगा। राष्ट्र उन्नति तभी करता है जब किसान उन्नत होंगे, यही हमारा उद्देश्य है। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों का जो शंका थी उसका समाधान होगा, जो सवाल थे उनका जवाब ज़रूर मिला है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, किसान बेझिझक अभी अपनी फसल का बुआई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी फ़िलहाल कोई बारिश वगैरह का कोई नहीं है। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन कीचड़ थे। और आपके भी कभी भी कोई सवाल इस तरह के हैं मौसम से संबंधित, आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि इनका जो फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बाकी SMS सेवाएँ तो अलर्ट करने के लिए है ही। उम्मीद करता हूँ किसान भाई इन जानकारियों का फ़ायदा उठाएँगे और मिलेंगे जल्द ही अगली अपडेट पे। तब तक के लिए मैं देव आजाद, कैमरा पर्सन राहुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।